नाज़रीन, आप देख रहे हैं आइज़ ऑफ इस्लाम 24 न्यूज़। आपको लाइव ले चलते हैं जहां पर मोहम्मद अदनान साबरी की तरफ से जो इस टाइम हफ्तावार इस्लामिक प्रोग्राम में मेंबर ऑफ अंजुमन नौजवानान पाकिस्तान साहिबजादा ज़ियाउल कमर सियालवी से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान की हवेलियाँ हमले का असर कसूरवार कौन? तो आइए चलते हैं अदनान साबरी की तरफ। आइज़ फॉर इस्लाम 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अदनान साबरी। नाजरीन, अंजुमन नौजवानान पाकिस्तान मंडी बहाउद्दीन के मेंबर भी हैं और सियासी और समाजी आप ज़हन भी रखते हैं। तो आज मैं आपको तारफ़ कराता चलूँ जो शख्सियत मेरे पास तशरीफ़ फरमा हुई है। नाम है साहिबजादा ज़ियाउल कमर सियालवी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सियालवी साहब क्या हालात है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? करम वाले। अच्छा सियालवी साहब, आज मेरे आपके से 2-3 सवालात हैं। एक तो पूछना चाहूँगा आपसे कि हाल ही में 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस गुजरा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जुलूस बड़े अकीदत और मोहब्बत के साथ मनाया गया है, लेकिन इस मरतबा KPK में बल्कि हुकूमत वहाँ पर उस न्याजी साहब की थी जो कि रियासत मदीना के दावेदार भी थे। उनके हुकूमत होते हुए वहाँ हवेलिया के अंदर उस शकान मुस्तफ़ा पर जुल्म सितम किया गया, जुलूस को रोकने की कोशिश की गई। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये क्यों हुआ? किसके पीछे क्या पस मंज़र है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया हमारे ख़यालात जानने का, हमारे नज़रियात को देखने का। सबसे पहले जो आपने बात की हवेलियाँ के अंदर जो एक रियासती दहशतगर्दी मैं कहूँगा उसे, इसके अंदर तमाम तर जो पार्टियाँ वहाँ हुकूमत कर रही हैं वो बराबर के ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए था कि जो वो काम कर रहे हैं वो कैसा काम है, वो किस तरह का काम है, किस नौइयत का काम है। इस तरह तो हर साल हम 12 रबीउल अव्वल को बड़े ही अकीदत के साथ, जोश और जज्बे के साथ हम उस मिलाद को मनाते हैं और सरकार की विलादत का जश्न मनाते हैं और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जो रियासती गुंडागर्दी उन लोगों ने उस दिन दिखाई है और मासूम लोगों पर दहशतगर्दी की है, उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं, उनके ऊपर जनाबे वाला उन्होंने तरह तरह के जुल्म किए हैं उशाके मुस्तफ़ा पर। तो इन चीज़ों को जब देखते हैं तो हुकूमत वक्त की जो आप देखते हैं गुंडागर्दी नज़र आती है हमें, और इन चीज़ों को रोकने के लिए हम तमाम लोगों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, बिलखसूस जो मजहबी जमातें हैं। ये मैं यहाँ पर आपको माजरत चाहूँगा, एक सवाल ऐड करना चाहूँगा कि ये इतना कुछ हो गया, उस शकान मुस्तफ़ा पर गोलियाँ बरसाई, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी के बड़े ने कोई इसके ऊपर अपना बात नहीं की। क्योंकि वहाँ पर हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया। उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो तो सैर कर रहे हैं, उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया। बाकी भी जितनी भी पार्टियाँ सवाए साहब हुसैन रिज़वी साहब के, क्योंकि वो तो माशाअल्लाह मजहबी जमात उनके पास है तो वो हर बात करते हैं मज़हब के हवाले से, लेकिन बाकी जितनी भी पार्टियाँ वो क्यों चुप हैं? बात ये है ना, मफाद की बात है। अब जो पार्टी जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं उनका मफाद नहीं है अवाम। उनका अगर मफाद अवाम होती ना और अवामी मामलात होते, वो ये काम करने ही ना देते। वो अवाम को, मैं तो मैं इतना तक कहना चाहता हूँ कि वो अवाम को अवाम समझते ही नहीं, वो जानवर समझते हैं। तो इन चीज़ों को देखना और इन चीज़ों को परखने के लिए हमें खुद एहसास करना पड़ेगा और बिल आखिर हमें खुद बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इन लोगों को। आप क्या पैगाम देते हैं अपने वज़ीर आज़म साहब को, साथ ही इमरान खान साहब को, क्योंकि वहाँ पर हुकूमत इमरान खान साहब की है, बिल्कुल जी, वहाँ पर वो जो है पुलिस वाले उन्होंने जुल्म सितम किया, उस बारे में क्या कहना चाहिए? अब खान साहब, आपको एक ग्राउंड रियलिटी भी ये है कि सियासतदान है, पॉलिटिकल लीडर भी हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वो इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ को, अगर उनको पहले नहीं पता था, अब इसको रुकवा सकते थे, या उसके बाद इस चीज़ के अंदर जो मुलव्वस लोग थे, वो DC था जिसका बिलखुसूस जिक्र है उसके अंदर, उसने ऑर्डर किया था, उसको सैक करवा सकते थे, उस पर इंक्वायरी बिठवा सकते थे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात हमें सुनने को नहीं मिली। तो लिहाजा इस चीज़ से हमें हासिल यही होता है कि इन चीज़ों में हमारे जो सियासतदान हैं उनका मफाद अवाम नहीं है, उनका मफाद अपने मफादात हैं, वो अपने केस हल कर रहे हैं और बिलखसूस जो वज़ीर आज़म साहब है हमारे, वो सैर करने के साथ साथ अपने केसेस भी माफ़ करवा रहे हैं ना। ये माशाअल्लाह आपने देखा कि अंजुमन नौजवानान पाकिस्तान के मेंबर साहिबजादा ज़ियाउल कमर सियालवी साहब ने हमें हवेलिया के ये जो अभी हमला हुआ है वहाँ पर शकान मुस्तफ़ा का, उसके हवाले से हमें ये बता रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारे वज़ीर आज़म साहब तो सैर कर रहे हैं, उन्हें तो आवाम का कोई खौफ या आवाम का कोई दुख नज़र ही नहीं आता।
تو بلکہ انہیں اپنے سیر اور کیسے سے جب جان چھوٹے گی تب وہ عوام کی طرف دیکھیں گے. اور ساتھ میں صاحبزادہ صاحب ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب اگر بیسیکلی پہلے نہیں پتہ تھا ابھی پتہ ہے تو وہ ڈی سی صاحب کو وہاں سے فائر کروا سکتے ہیں, وہاں سے وہ نکلوا سکتے ہیں.